नमस्कार दोस्तों। मैं अधिवक्ता संदेश मिश्रा आज आप लोगों को बताऊंगा कि आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पुलिस के संदर्भ में क्या होता है। आईओ बहुत लोग नहीं जानते हैं। जैसे कहा जाता है कोई एफआईआर दर्ज करके आता है तो वहाँ कहा जाता है कि एफआईआर आपका आईओ को चार्ज में है, आईओ इसकी जांच करेगा। तो लोग जानते नहीं है आईओ भी एक पुलिस अधिकारी ही होता है जो उच्च रैंक का अधिकारी होता है। तो उसको कहा जाता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यानी जांच अधिकारी। जांच अधिकारी का मुख्य काम किसी आपराधिक मामले मतलब एफआईआर की जांच करना, सबूत जुटाना, गवाहों के बयान दर्ज करना और आरोपी को गिरफ्तार करके चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करना होता है। इतने सारे काम होते हैं। यह पुलिस उप निरीक्षक या उच्च स्तर के अधिकारी होते हैं जो निष्पक्ष जांच के लिए जिम्मेदार हैं। अब बहुत सारे इसमें भ्रांतियां भी हैं, जिसे बहुत लोग नहीं जानते हैं। गांव देहात में जब उनको चार्जशीट मिलता है तो कहते हैं कि आईओ को दिया गया है, अब उसमें चार्जशीट दाखिल होगा और फिर रिपोर्ट बनेगी, विवेचना हो रहा है। इसके तमाम नाम है, तो इसी नामों से लोग कहते हैं विवेचना करना या जांच हो रहा है या जो है इसको जो है कहा जाता है कि चार्जशीट तैयार हो रही है, एफआर लग गया है। तो यही जांच करके जब लगाते हैं रिपोर्ट तो उसी को एफआर कहा जाता है। तो आईओ जांच अधिकारी के मुख्य कार्य, अब इनके कार्य क्या क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। तो इनका कार्य है कि घटना स्थल का मुआयना, मतलब कि जहाँ घटना घटा है, जहाँ कोई घटना घटित हुआ है उस जगह का मौके मुआयना करना, मौके पे जा करके उसका मुआयना करना। तो घटना स्थल का मुआयना यानी कि अपराध स्थल का निरीक्षण करना और मौकाए वारदात, जहां पर जिस मौके पर वारदात हुआ है, जिस स्थान पर वारदात हुआ है उसका नजरी नक्शा यानी कि नक्शा नजरी तैयार करना, मतलब कैसे घटना हुआ, क्या हुआ, किस पोजीशन में क्या क्या था, उसका एक नक्शा तैयार करना। साक्ष्य एकत्र करना, साक्ष्य माने सबूत, साक्ष्य माने सबूत इकट्ठा करना। तो फिर जैसे कि उसमें फिंगरप्रिंट, आदमी का फोटो, हथियार या किसी भी भौतिक सबूत को एकत्र करना। जहाँ घटना घटा है तो किसी भी भौतिक सबूत को एकत्र करना, जैसे कपड़े हुए, हथियार से कोई अगर वार हुआ है या और कोई चीजें हुई हैं या उसके फोटो पड़े हैं, कपड़े पड़े हैं या बाल पड़े हैं, नाखून पड़े हैं, तो सारी चीजें उसके सामग्री कोई पड़े हुए हैं तो उसको इकट्ठा करना, साक्ष्य जो है सबूत को इकट्ठा करना। अब बयान दर्ज करना, बयान मतलब गवाही, गवाह दर्ज करना। कैसे? गवाहों, शिकायतकर्ता और संदिग्धों से पूछताछ कर उनके बयान धारा 161 के तहत रिकॉर्ड करना। धारा 161 के तहत, सीआरपीसी की धारा 161 के तहत रिकॉर्ड करना जो बीएनएस हो गया है। तो गिरफ्तारी और तलाशी, गिरफ्तारी और तलाशी, अब उनका एक कार्य ये है कि आवश्यकता होने पर वारंट या बिना वारंट के संदिग्धों को गिरफ्तार कर दिया जाएगा या करना और तलाशी लेना, ये भी उसमें सम्मिलित है। वारंट, यदि कोई ऐसा अपराध है तो वारंट की आवश्यकता नहीं, वैसे भी गिरफ्तार कर सकते हैं। और यदि कोई हल्का फुल्का कोई ऐसा है अपराध तो उसमें जो है वारंट दे करके, मतलब वारंट और बिना वारंट दोनों तरह से उनके गिरफ्तार किया जा सकता है। अब रिपोर्ट यानी कि चार्जशीट तैयार करना, वो उसी के आधार पर अपना रिपोर्ट बनाता है। आइए, जो जांच अधिकारी होते हैं वो मौके वारदात और नक्शा नजरी सारा इकट्ठा करके लोगों का बयान लेकर के, उन लोगों से पूछताछ करके उसी हिसाब से अपना चार्जशीट दाखिल करता है, बनाता है, जो अपना रिपोर्ट होता है।
अब जांच पूरी होने पर निष्कर्षों के आधार पर जो निष्कर्ष निकलता है, जब जांच में पूरा कर लेते हैं तो उससे पूछ लेते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं मौके वारदात पे जा करके, आसपास में पूछ करके, तो जब वो संतुष्ट हो जाते हैं उसके बाद में वो क्या करते हैं, तो फिर फाइल आपका बनाना शुरू करते हैं। उसके निष्कर्षों के आधार पर अंतिम रिपोर्ट यानी चार्जशीट या फाइल रिपोर्ट एफआर न्यायालय में दाखिल करते हैं। तो जब एफआर लग गया तो कहते नहीं कि आपका एफआर लग गया, यानी कि आपका मामला कोर्ट में पहुंच गया है, सारा रिपोर्ट आपका कोर्ट में समक्ष है। तो कोर्ट में प्रस्तुत अब केस से संबंधित दस्तावेज और सबूत कोर्ट में पेश करना और गवाही देना, वो जो भी है केस के संबंधित जितने भी सबूत आईओ ने इकट्ठा किया है उसको कोर्ट में पेश करना उसकी मुख्य जिम्मेदारी होती है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, इससे हमें साहस मिलता है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हम नई नई वीडियो बनाते रहेंगे और डालते रहेंगे। जय हिंद।